3 जून 2025 मुस्कान, संध्या और दिव्या यमुना नहाने जा रही थीं। जैसे ही वो घर से कुछ दूरी पर निकलती हैं, उनके चाचा की बेटी नैना भी उनके साथ आ जाती है। अब 3 नहीं बल्कि 4 बहनें यमुना नहाने जा रही थीं। अचानक कुछ दूर चलने के बाद उनको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और जब चारों बहनें पीछे मुड़ कर के देखती हैं तो पाती हैं कि उनकी मौसी की बेटी जो इस समय उनके घर में आई हुई थी, वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही थी और वो भी कह रही थी कि दीदी रुक जाओ, मैं भी आप लोगों के साथ चल रही हूँ यमुना नहाने के लिए। और इसके बाद शिवानी और सोनम भी अपनी चारों बहनों के साथ मिल जाती हैं और यमुना नहाने के लिए छइयों बहनें निकल पड़ती हैं। छइयों बहनें यमुना तट पर पहुंचती हैं और इसके बाद यमुना के पानी में नहाना शुरू कर देती हैं। इसी बीच मुस्कान जो सबसे बड़ी थी, वो अपना मोबाइल निकालती है और सोशल मीडिया साइट पर रील बनाना शुरू कर देती हैं। छइयों बहनें आपस में रील बना रही थीं, वहीं पास में उनके जो चचेरे भाई थे वो भी सब नहा रहे थे। चचेरे भाई पहले ही नहाने के लिए आ गए थे, इसलिए वो लोग नहा चुके थे और अब वो बाहर बैठे हुए थे, यानी कि वो शांत किनारे बैठे हुए थे। सभी बहनें यमुना के पानी में नहा रही थीं और मुस्कान अपने मोबाइल से रील्स वीडियो बना रही थी। इसी बीच एक रील वीडियो बनाते समय सभी बहनों ने अपने हाथ एक दूसरे से पकड़ रखे थे, यानी कि वो सभी एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थीं और मोबाइल में रील बना रही थीं। अचानक 2 बहनों का पाँव फिसलता है और वो गहरे पानी के गड्ढे में चली जाती हैं। उनको पानी में जाता देख करके जो 4 बहनें थीं उनको बचाने के लिए आगे की ओर लपकती हैं और जैसे ही वो अपनी 2 डूबती हुई बहनों को बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं, वो भी चारों उस पानी में फिसल जाती हैं और गहरे गड्ढे में डूबने लगती हैं। जैसे ही दूर बैठे हुए इनके चचेरे भाई देखते हैं, वो अपनी बहनों को बचाने के लिए वहाँ पर दौड़ के आ जाते हैं और पानी में छलांग लगा देते हैं। तो क्या हुआ था आगे इस कहानी में, जहाँ पर 6 अपनी बहनों को डूबता हुआ देख करके चचेरे भाइयों में पानी में छलांग लगा दी थी। क्या ये चचेरे भाई अपनी बहनों को बचा पाएंगे या इसके बाद एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने आएगी जिसके बारे में जिसने भी सुना वो दंग रह गया कि ऐसा भी हो जाता है यदि आप लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है आगरा के सिकंदरा शहर के नगला स्वामी गांव से। यहाँ पर सुरेश और दिनेश 2 भाई रहते हैं और मंगलवार की सुबह यानी कि 3 जून को 10 बजे के आसपास इनकी 3 बेटियां यमुना नहाने के लिए निकल पड़ती हैं। यमुना नदी जो थी इनके घर से कम 800 मीटर की दूरी पर बहती थी और उस समय बारिश ज़्यादा होने की वजह से यमुना नदी उफान पर थी और जो गड्ढे जो पहले बहुत गहरे गड्ढे थे पानी की वजह से अब भर चुके थे, क्योंकि बरसात होने की वजह से यमुना उफान पर थी और उन्होंने आसपास के जितने भी छोटे बड़े गड्ढे थे उनको पानी से भर दिया था। और इस वजह से जो भी व्यक्ति पानी में नहाने जा रहा था उसको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था कि कहाँ पर गड्ढा गहरा है और कहाँ पर गड्ढा गहरा नहीं है। और इसी बात की पहचान ना होना आगे चल करके इन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़े करने वाला था। तो जैसे ये 3 बहनें अपने घर से निकलती हैं, इनके घर से कम 800 मीटर की दूरी पर यमुना नदी बहती थी। ये बहनें घर से निकल के आती हैं और इसी बीच में इनकी चचेरी बहन नैना भी इनके साथ हो लेती है। तभी कुछ दूर चलने के बाद इनके घर में आई हुई मौसी की 2 बेटियां शिवानी और सोनम भी इनके साथ आ जाती हैं। चूँकि सभी हम उम्र थे, सबकी उम्र 17 से 10 साल के बीच में थी, यानी कि 17 साल से लेकर के 10 साल के बीच में थी इन सभी छइयों बहनों की उम्र। इस वजह से ये सभी बहनें आपस में खेलती कूदती थीं, घर में साथ रहती थीं और इसी वजह से ये सभी एक साथ यमुना नहाने जा रही थीं। यमुना के तट पर ये सभी बहनें पहुंचती हैं और वहां पर पानी से नहाने लगती हैं और इसी बीच जो सबसे बड़ी थी मुस्कान, उसकी उम्र 17 साल की थी और उसकी सगाई हो चुकी थी और 1 नवंबर को उसकी शादी होने वाली थी, यानी कि आने वाली 1 नवंबर 2025 को उसकी शादी तय कर दी गई थी। और इसी बीच मुस्कान अपना मोबाइल निकालती है और सभी बहनों के साथ रील बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो रील बना रही थी, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे वो लोग लगातार रील बना रहे थे। इसी बीच एक रील को बनाते समय सभी बहनें आपस में हाथ पकड़ करके वीडियो बना रही थीं। अचानक 2 बहनों का पैर जो होता है वो फिसल जाता है और वो गहरे गड्ढे में जाने लगती हैं और जो गड्ढा था वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। जैसे ही 2 बहनें पानी में फिसल जाती हैं, ये जो 4 बहनें और भी साथ में थी वो इनको बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं
और उनको बचाने के चक्कर में ये चारों बहन और वो जो 2 बहनें थी, यानी कि टोटल 6 बहनें गहरे पानी में जाने लगती हैं। जब पास में बैठे इनके भाई इन लोगों को देखते हैं कि अरे हमारी बहनें तो डूब रही हैं, तो वो आओ ना देखते ताओ तुरंत पानी में जंप मार देते हैं और अपनी बहनों को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन बारिश हो जाने की वजह से जो यमुना का बहाव था वो अब तेज हो चुका था और अब इन भाइयों के लिए अपनी बहती हुई बहनों को बचा पाना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच में एक बहन अपने भाई का पैर पकड़ लेती है और भाई को ऐसा लगता है कि शायद वो भी अब डूबने वाला है, तो वह अपनी बहन का हाथ छुटा करके ऊपर आ जाता है। और ये सभी भाई जब ये पाते हैं कि हम अपनी बहनों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये तुरंत पानी से बाहर आते हैं और अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं कि ऐसी बात हो गई है, हमारी सभी बहनें पानी में डूब रही हैं, आप लोग जल्दी से आ जाइए। जैसे ही घर के रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है, दिनेश और सुरेश जो दोनों के भाई हैं, उनको ये बात पता चलती है, तो वो सभी दौड़ते हुए यमुना नदी के तट पर आ जाते हैं और सभी लोग प्रयास करने लगते हैं अपनी डूबती हुई बेटियों को बचाने के लिए। और इसी बीच में जो 2 बेटियां थीं उनको ये लोग निकाल लेते हैं, लेकिन 4 बेटियां दूर चली गई थीं। अब उनको ढूंढने के लिए इनके पास कोई भी साधन नहीं था। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टीमर खड़ा है। ये लोग तुरंत वहां पर जाते हैं और स्टीमर वालों के साथ गोताखोरों को भी बुला के लाते हैं कि आप लोग जल्दी से चलिए, ऐसा ऐसा हादसा हो गया है और हमारी बेटियां डूब रही हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है, गोताखोर वहाँ पर आते हैं और सभी बेटियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग ढूंढते हैं तो 2 बच्चियाँ तो उनको मिल गई थीं, उनको वो लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसी बीच जो 4 बच्चियाँ थीं वो पानी की तेज़ धारा में बहते हुए आगे निकल गई थीं और बहुत मशक्कत करने के बाद उनको उन चारों बेटियों की बॉडी मिल जाती है। वो सभी को लेकर के बाहर आते हैं और इसके बाद चेक करते हैं, तो पता चलता है जो 4 बेटियां आगे बह करके निकल गई थीं उनकी पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। वही जो 2 बेटियां थी जिनको पहले निकाल लिया गया था, उनको पुलिस वाले जो लोग वहाँ पे राहत दल आ गया था, वो लोग उनको सीपीआर देते हैं और बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे ही पुलिस वाले सीपीआर देते हैं, 2 बच्चियों के सांसें चलने लगती हैं और इसके बाद वो तुरंत उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इसके बाद हायर मेडिकल सर्विस में लेकर के जाते हैं। लेकिन देर रात तक इलाज होने के बाद उन दोनों बेटियों की डेथ हो जाती है, यानी कि एक ही परिवार की 6 बेटियों की पानी में डूबने की वजह से मौत हो चुकी थी। जब पुलिस वाले वहाँ पर उनके जो भाई बैठे थे उनसे पूछते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, तो वो उनके भाई बताते हैं पुलिस वालों को कि सभी बहनें मोबाइल पर रील बना रही थीं और इसी बीच में उनका पैर फिसलता है और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वो सभी डूबने लगती हैं। जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारी बहनें डूब रही हैं, तो हम उनको बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रहती है और जब तक हम अपने परिवार वालों को बुलाते हैं और उसके बाद गोताखोरों को बुला करके लाते हैं, तब तक हमारी 4 बहनें बह करके दूर निकल गई थीं। वहीं हमारी कोशिश के बाद 2 बहनों को हमने बाहर निकाल लिया था, लेकिन उनका इलाज के बाद डेथ हो गई। यमुना नदी के तट पर मौजूद लोगों ने यह बताया कि बारिश होने की वजह से जो यमुना का बहाव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है और इस बात का अंदाज़ा अब लोगों को नहीं रह गया है कि पहले शांत दिखने वाली यमुना की धारा अब बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है और इसी कारण से आसपास के जो छोटे बड़े गड्ढे थे, जिनका अब लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वो पहले खाली पड़े हुए थे, लेकिन बारिश होने की वजह से वो अब पूरी तरीके से भर चुके हैं। और यही कारण है कि जब ये सभी बहनें पानी में एक के बाद एक फिसलती चली गईं और उन्होंने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, तो इस चक्कर में ये गहरे पानी में चली गईं जो कि गड्ढों से भरे हुए थे और इसी वजह से इनकी मौतें हो गईं। देर शाम पुलिस की मौजूदगी में सभी बहनों का पोस्टमार्टम करा दिया गया और इसके बाद जेसीबी की सहायता से अलग अलग गड्ढे करके उनको दफना दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी मरने वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से एक ही परिवार की 6 चचेरी बहनों की मौत हो गई और रीज़न केवल इतना छोटा सा था कि वो सभी यमुना के तट पर नहा रही थी, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जहाँ पर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़ी हैं वहाँ पर इतना गहरा गड्ढा है कि जिसमें यदि उनका पैर चला जाएगा तो वापस आ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा ही हुआ उन लोगों के साथ। जैसे ही 2 बहनों का पैर फिसला, उनको बचाने के लिए चारों बहनें आगे बढ़ गईं और एक के बाद एक चारों उस गहरे पानी में फंसती चली गईं, जहाँ पर 2 बहनों को तो कोशिश करके बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 बहनें पानी के बहाव में आगे दूर तक चली गईं, जिसके बाद उनकी पानी में डूबने की वजह से बाद में मौत हो गई। तो आप लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी पानी या झरने में या पॉन्ड में नहाने के लिए जाते हैं तो इस बात को ज़रूर इंश्योर कर लीजिए कि उसकी गहराई कितनी है। यदि आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी गहराई क्या है, यदि तेज़ धारा बह रही है तो आप लोग गहरे पानी में मत जाइए।
जाइए, किनारे बैठकर ही नहा लीजिए, लेकिन आगे जाने की कोशिश मत कीजिए। और यदि आपको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है तो कभी भी पानी की गहराई में जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि आप एक बार भी पानी में फंस जाएंगे और उसके बहाव की जद में आ गए तो आपका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप पानी वाली जगह पर नहाने जाते हैं, नदी में, पॉन्ड में या किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं, तो हमेशा सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पानी की गहराई कितनी है, पानी का बहाव कितना है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो गहरे पानी में जाने का रिस्क कभी ना लें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।